और हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथी खुर्रम शहजाद भी इस वक्त मौजूद हैं। खुर्रम, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, जब से शहरियत तरमीमी बिल की बात की जा रही है, उस वक्त दो धड़ों में मुल्क बटा नजर आ रहा है। एक वो पार्टियां हैं जो कि इस बिल की हिमायत कर रही हैं, दूसरी जानिब वो तमाम सियासी पार्टियां हैं, वो तमाम सियासी लीडरान हैं, एक खास तबका है जो कि इस बिल के खिलाफ नजर आ रहा है। आप वहां पर मौजूद हैं खास मेहमान के साथ, हम उनका भी नजरिया जानना चाहेंगे। देखिए, अगर देखा जाए तो इस वक्त मुल्क जो पूरा का पूरा है वो दो धड़ों में बट गया है। एक पक्ष है और विपक्ष है। यानी एक सरकार की तरफ है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को देकर ये दलील दे रहा है कि इस बिल से फ़ायदा होगा, और जो दबे कुचले लोग हैं, जो हमारे पड़ोसी मुल्कों के सताए हुए लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका तहफ़्फ़ुज़ होगा, उनको जीने की एक उम्मीद बंधेगी, और उनको एक तरह से उनका हक़ मिलेगा, जो ज़िंदगी का हक़ है, जो इंसानियत का हक़ है। मेरे साथ जेडीयू के साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट अली अनवर साहब मौजूद हैं। अली अनवर साहब, जिस तरह से अब देखा जाए तो ये बिल पार्लियामेंट में राज्यसभा के सामने है, आप खुद राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बिल को लेकर के जो सरकार लेकर आई है? क्या सरकार की दलील जायज़ है? ये देखिए, जो भारत का संविधान है उसकी रूह पर, उसकी आत्मा पर ये चोट कर रहे हैं। अब जो जिसमें ये लिखा है कि मजहब की बुनियाद पर, धर्म के आधार पर, ज़बान के आधार, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, किसी के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसी का सबसे विद्रूप रूप, सबसे घिनौना तरीका ये अख्तियार करके, और सेकुलरिज्म तो अब संविधान की किताब में रहेगा, लेकिन सेकुलरिज्म की आत्मा ख़त्म हो गई, आत्मा को मार दिया, उसका खून कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि यही क्यों आप देखते हैं ये खुर्रम यहाँ सबसे अहम बात, खुर्रम, जिस तरह से हमारे पास इत्तलात आ रही हैं, इनकी खुद पार्टी ने सपोर्ट किया है। इनकी पार्टी सपोर्ट क्यों कर रही है? सबसे अहम सवाल। एक अहम सवाल, आपकी जो पार्टी है जेडीयू, जिसमें आप रहे हैं, वो पार्टी खुद सपोर्ट कर रही है। लोकसभा में उसने इस बिल के हक में वोट किया। देखिए, हम तो, हमारी पार्टी थी और हमने इसीलिए उसको छोड़ा कि वो सिद्धांत विहीन हो गई। कुर्सी नीतीश कुमार जी कुर्सी कुमार हो गए, तब हमने उनको छोड़ दिया और चले गए जिसके बारे में वो कहते थे कि किसी कीमत पर वहाँ नहीं जाएंगे, इस जीवन में नहीं जाएंगे, और वहीं चले गए। जो संघ मुक्त भारत की बात करते थे, उसी के गोद में जा करके बैठ गए, तो हमने तो छोड़ दिया उनको। हम तो आपकी पार्टी का, जो पुरानी पार्टी का संविधान है, हम देख रहे हैं कई लोग उसकी दलील भी दे रहे हैं। प्रशांत किशोर दलील दे रहे हैं और कई लोग दलील दे रहे हैं। प्रशांत किशोर जी हैं, पवन वर्मा जी हैं, और लोग भी हैं जो बात कह रहे हैं सही है। जो संविधान में, पार्टी के सब संविधान में सेकुलरिज्म है, पार्टी के संविधान में था 370 धारा के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम कॉमन सिविल कोड की बात नहीं करेंगे, हम बाबरी मस्जिद के बारे में जो बात था, तो और सबसे बड़ी बात कि सेकुलरिज्म, अगर सेकुलरिज्म निकल गया, आप धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये थियोक्रेटिक स्टेट बना रहे हैं इसको, जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना थी, उसी दिशा में आप बढ़ रहे हैं। अच्छा, सरकार की जो एक दलील है, और ख़ासतौर से वज़ीर दाखिला अमित शाह जी ने ये खुलकर कहा कि कुछ लोग हमारी पड़ोसी मुल्कों से दबे कुचले जो लोग हैं, उनको हम मदद करना चाहते हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिनके ऊपर मजहब की बुनियाद पर जुल्म हुआ है। जिस वजह से वो अपने माइनॉरिटी के साथ जुल्म कर रहे हैं वहाँ, जिस वजह से, किस वजह से, वो थियोक्रेटिक स्टेट है, वो धर्म आधारित राज है, और आप भारत को भी पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, अफगानिस्तान बनाने जा रहे हैं, बांग्लादेश बनाने जा रहे हैं, धर्म आधारित राज्य बना रहे हैं। तो ये देख लीजिए क्या सितम जरीफी है, विडंबना है कि जिस बात के लिए आप उसकी निंदा कर रहे हैं, उसी के रास्ते पर आप जा रहे हैं। हम देखें, शिवसेना को देखें, या कई दूसरी पार्टियां हैं जिन्होंने सरकार से अलग मत होने के बाद भी लोकसभा में उनको सपोर्ट किया, उनसे क्या कहेंगे आप?
अरे नीतीश कुमार जी भी ट्रिपल तलाक का विरोध कर रहे थे, वॉकआउट करके भी तो समर्थन नहीं किया ना। हाँ, तो इनका समर्थन ही है, तो हो सकता था कि इसमें वो यही तरीका अपनाते, तो इस तरीका से बीजेपी को देखिए, नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलग रह करके नहीं बच सकते। क्या बीजेपी जेडीयू की अब मजबूरी बन चुकी है? देखिए, बीजेपी नहीं मजबूरी है, जेडीयू की मजबूरी है बीजेपी के साथ रहना। कुर्सी पर रहना है तो बीजेपी के साथ रहना है, तो इसीलिए ये रहना है। और दूसरी चीज़ देखिए कि एक अंग्रेजी का शब्द है साइडेस्टिक प्लेजर, माने दूसरे को तकलीफ दे करके अपन को मज़ा आता है। तो ये फितरत है इस मौजूदा हुकूमत की कि दूसरे को, अब देखिए नोटबंदी का, देखिए नोटबंदी से पूरा देश तबाह, आईसीयू में आज चली गई इकोनॉमी भारत की, लेकिन वो मस्त है। उसी तरह से आप सब चीज़ को देख लीजिए, तो ये काम भी उसी के लिए कर रहे हैं। लेकिन जान लीजिए, जो आदमी दूसरे को चुभाते रहता है, उसको उसका इंतजाम भी इस देश की जनता करती है, और हम समझते हैं कि लेकिन सरकार ये कह रही है कि आप सारे लोग भ्रम फैला रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को देख लीजिए, उसको उन्होंने अलग कर दिया। अभी मणिपुर को लेकर के इनर सर्किल, तो नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दिया, असम में जाम है, सब जगह ये है। तो ये तो लड़ाने का काम न कर रहे हैं धर्म के आधार पर। आप नहीं कर सकते हैं, संविधान के खिलाफ है। अगर कोर्ट कायदे से इस बात पर सुप्रीम कोर्ट विचार किया तो ये प्राइमा फेसी पूरा देख तुरंत इसको बर्खास्त करेगा, ये इनके कानून को रद्द करेगा। अब कोर्ट क्या करता है, वो तो बाबरी मस्जिद के मामले में कुछ उसका झलक मिला है। आप जाएंगे कोर्ट? अरे हम क्यों जाएंगे, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम जनता की अदालत में जाते हैं। कोर्ट में जाने वाले बहुत लोग हैं, हम लोग जनता में विश्वास रखते हैं। इस देश की जनता जो है, समझ रहे हैं ना, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम लोग मिल करके इनका आगे आने वाले समय में इनका इलाज करेंगे। ये राजनीतिक बीमारी है भैया, ये क्यों नहीं समझते हैं? इसका राजनीतिक इलाज ही है, कोर्ट से हो ना हो, राजनीति इसका इलाज करेगी। खुर्रम, यहाँ हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है और अमित शाह ने खुद कहा है कि मुसलमानों को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक एक चीज़ आज राज्यसभा में ये बिल पेश करते वक्त वाज़े कर दी है। उन तमाम चीजों के तनाजुर में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे मेहमान थे वो चले गए हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पहले से बहुत सारी कहते हैं कि एक गलत सोच, और उस गलत सोच के बाद गलत अंदाज़ा आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है। सरकार की तरफ से वाकई ये दलील दी जा रही है कि एनआरसी और सिटीजनशिप बिल को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, दोनों अलग अलग हैं और सरकार के पास इसकी सारी दलील है। लेकिन अपोजिशन की जहाँ तक बात है, अपोजिशन लगातार ये कह रहा है कि ये एनआरसी करने के लिए ताकि जो भी गलतियां होंगी, अगर उसमें नॉन मुस्लिम्स अगर उसके अंदर फंसेंगे और उनके ऊपर विदेशी होने का, गैर मुल्की होने का खतरा फैलेगा, तो इस बिल का इस्तेमाल किया जाएगा और ये मिसयूज़ किया जाएगा। तो गैर मुल्की लोगों को किस तरह से भेदभाव किया जा सकता है। थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त जेडीयू लीडर गुलाम रसूल बलियावी साहब भी मौजूद हैं। चलिए उनसे उनकी पार्टी का जो है वो हम जानना चाहेंगे नज़रिया। बलियावी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और आपसे यही जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी ने इस बिल की हिमायत करने का ऐलान किया है, क्या कुछ कहेंगे? इस सिलसिले में मैंने कल ही अपने कौमी सदर को चिट्ठी लिख करके गुजारिश कर दी थी, और जो अपनी बात थी, वो जो मेरी फीलिंग थी, मैंने अर्ज कर दिया था। जी, हमारे साथ भी क्या वो शेयर करना चाहेंगे? वो जा चुका है, वो तमाम चल रहा है, आपके यहाँ भी जा चुका है। जी, हम यही जानना चाहेंगे आपका अपना नजरिया क्या है? ऐसा है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम भाई आंदोलन कर रहे हैं। तो इस वक्त जानने की जरूरत है कि वो किस तकलीफ में है कि वो आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल, सवाल वहां से उठता है। जी, कोई भी शहरी किसी भाई के बसने का मुखालिफ थोड़ी है।
लेकिन मजहब की बुनियाद पर जो मुल्क का आइन है, उस आईनी एतबार से जो मजहब की कैद नहीं है, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, उस पर बहुत सारे लीगल, जुडिशियरी के लोग, रिटायर्ड जजेस, ये सारे लोगों की राय देश के सामने आ रही है। जी, तो बलियाबी साहब, ये भी हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार इस बिल की मुखालिफत में भी लोग अपनी बातें पेश कर रहे हैं, क्या कुछ आपने अपने लीडरों से कहा है? क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है। पार्टी ने आज अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। नहीं, वो जा चुका है, कल ही जा चुका है, वो अखबारात में भी छप चुके हैं। हमने गुजारिश की है, इल्तिजा किया है, और वो भी जबानी नहीं, तहरीर में किया है जी। तो तहरीर तो हवा में उड़ती नहीं ना। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ ख़ास बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब, जेडीयू से हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनका जो भी कहना था वो इन्होंने एक ख़त में लिख के अपनी पार्टी के जो आला ऑफिसर्स, आला ओहदेदार हैं, उनको रवाना कर दिया है। तो राज्यसभा में लगातार देश के मुसलमान है, इसके लिए इस देश के अंदर कोई